हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं वीके सिंह, आप सभी का मैथ विद वीके सिंह में स्वागत करता हूँ। ऐसा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है शून्यकों पर नंबर ऑफ जीरोज, उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिसका हम 2 वीडियो बनाएंगे नंबर ऑफ जीरोज पर, उसका ये पहला वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करो ना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम। जब भी आप कोई कामयाबी अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो आपको डटकर मुकाबला करना है। तो आप देखेंगे कि सारी चीज़ पेशेंस के साथ एक ना एक दिन सही हो ही जाती है, बस आपको धैर्य बना के रखना होता है। तो देखो, नंबर ऑफ जीरोज स्टार्ट करने से पहले मैं आप इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखो, नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है शून्यकों की संख्या। आप इसे हिंदी में बोलो शून्यकों की संख्या, इसे बोलते हैं हम नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब होता है कि आपको किसी डिजिट लिखने में, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 100 लिखने में कितना जीरो है, तो आप कहेंगे जी 2 जीरो है। 100 लिखने में कितना जीरो है, 2 जीरो है। आपसे कही जाए कि 2 से 40 लिखने में कितना जीरो है, तो आप कहेंगे कि लास्ट से 1 जीरो है। लेकिन 2 से 40 अगर आप 1 से लेकर मान लो 10 का पूछा जाए कि 10 में कितना जीरो है, 10 में 1 जीरो है। लेकिन अगर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 डॉट 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 अगर आप 10 तक मल्टीप्लाई करने जाएं, वो इस सब का जो प्रोडक्ट आएगा, अगर उसका जीरो पूछा जाए, क्योंकि 10 में तो देखो एक ही जीरो है, और इस पूरे प्रोडक्ट का जीरो पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जीरो कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो रहा है, या फिर कहेंगे कि जीरो आसानी से कैलकुलेट नहीं करी जा रही है, क्योंकि ये संख्या मल्टीपल होकर बड़ी हो गई। हो सकता है इस टॉपिक को आप पहले से जानते हो, लेकिन हमारा मकसद है आप पहले से इसको जीरो से समझा। तो इसमें आप क्या करेंगे कि पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि कितना जीरो आए। तो ये सब होता है आपका बेसिक वाला फंडा। लेकिन देखो, जीरो, किसी संख्या के पीछे जीरो बनेगा कब? जब आप देखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे जब 10 आता है। तो जब 2 और मल्टीप्लाई 5 का कोई पेयर बनेगा, पेयर होना चाहिए, ये नहीं कि 2 ज्यादा टाइम हो 5 ज्यादा टाइम हो। तो ऐसा भी नहीं है कि मान लो आपने 5 टाइम ले लिया और 2 केवल 2 ही टाइम लिया, तो देखेंगे कि आप इससे जीरो केवल कितना बना पाएंगे। देखो, 5 तो आपने लिख दिया 5 टाइम, 2 कितने बार लिखेंगे आप? 2 टाइम। तो ये 2 ही पेयर आपको जीरो दे पाएंगे, ये वाले 3 5 जीरो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि देखो, आप 3 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे तो आपको जीरो नहीं मिलेगा। 4 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे तो जीरो नहीं मिलेगा। केवल और केवल एक ही पेयर है, या आप इसे 5 मल्टीप्लाई 2 कीजिए या 2 मल्टीप्लाई 5 कीजिए, तो ये ही पेयर आपको जीरो देगा। मतलब आप अगर 1 से लेकर 9 तक संख्या लिखने जाएं, तो देखो 1 2 3, देखो 4 में 2 आता है, तो इसे आप थोड़ी देर के लिए स्किप कीजिए। 5 6 में भी 2 आता है, 7 8 में भी 2 आता है, 2 की पावर 3 9। तो देखेंगे कि आप इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो जीरो नहीं आएगा, इसका इससे कीजिए तो जीरो नहीं आएगा, इसका इससे कीजिए नहीं आएगा, इसका इससे करेंगे आ जाएगा, इसका इससे करेंगे 6 से करेंगे आ जाएगा, 4 पंजे 30 होता है, 6 का 7 से करेंगे 42 होता है, नहीं आएगा। यहाँ पर करेंगे नहीं आएगा, यहाँ पर करेंगे नहीं आएगा। तो देखेंगे कि जहाँ जहाँ 2 और 5 का पेयर बन रहा है वहीं पर आपका जीरो आना है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जब भी आपको नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है, तो आपको सिंपल भाषा में बोला जाए 2 और 5 का पेयर देखना है। जहाँ 2 और 5 का पेयर बनेगा वहाँ आपका एक जीरो कैलकुलेट हो जाएगा। जहाँ 2 और 5 का पेयर बनेगा वहाँ आपका एक जीरो कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो, जैसे लिखा जाए कि देखो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई। देखो, 1 से लेकर अगर आपको 9 तक मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें पूछी जाए नंबर ऑफ जीरोज। देखो, नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज आपसे राइट हैंड से पूछा जाएगा, आरएस से पूछा जाएगा, या फिर अंत से पूछा जाएगा। जब भी नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए, या तो अंत से पूछा जाएगा, या फिर नंबर राइट हैंड से पूछा जाएगा, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट हैंड से पूछा जाएगा। और इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है, या फिर हिंदी में बोला जाए तो दाई तरफ से जीरो की संख्या पूछेगा, दाई तरफ से शून्यकों की संख्या दाई तरफ से। तो ये कुछ भी आ सकता है, आरएचएस अंत से, या फिर दाई तरफ से, या फिर आपको एंड से भी पूछ सकता है कि एंड से जीरो की संख्या बताइए। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें इसका मल्टीप्लाई करने जाएंगे आप, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आप देखो नंबर ऑफ जीरो निकालना है। देखो 9 और 8 मिलके जीरो देगा नहीं देगा, ये जीरो देगा नहीं देगा, ये देगा नहीं देगा। देखो यहाँ से आपको जीरो मिल रहा है, तो 30 एक जीरो मिल गया। देखो यहाँ से जीरो मिला,
मैं इसकी बात करूं तो देखो ये पेयर, एक तो ये पेयर और एक इसमें पेयर, तो ये दो पेयर मिलकर आपको एक जीरो दे देंगे। तो जब भी आप इतनी बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अंत से केवल और केवल कितना जीरो प्राप्त होगा, केवल आपको कितना जीरो प्राप्त होगा। आप कहेंगे कि देखो एक तो 5 आ रहा है, तो इसमें से मैं 5 को हटा दूं, इसमें से केवल कितना 5 आया, एक 5 आया, केवल कितना 5 आया, एक 5 आया। अगर मैं इसमें से 5 को हटा दूं, आप देखेंगे कि अगर मैंने ये 5 हटा दिया तो इसमें कोई सा भी डिजिट नहीं है जो आपको नंबर ऑफ जीरोज कैलकुलेट करा दे। देखो अगर 5 इसमें से निकाल दिया, देखो 2 और 3 जीरो नहीं देगा, ये भी जीरो नहीं देगा, ये जीरो नहीं देगा, ये जीरो नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। तो देखो इसमें आप देखेंगे कि 2 तो मोर टाइम आया है, या फिर कहेंगे आप मैक्सिमम टाइम आया है, 5 मिनिमम टाइम आया है। तो जब भी किसी मल्टीपल में या फिर आपको जब भी जीरो कैलकुलेट करना है तो जो मिनिमम टाइम आए उससे आपको जीरो कैलकुलेट करना है, जो मिनिमम टाइम आए उससे आपको जीरो कैलकुलेट करना है। तो आप कहेंगे इसमें 5 वन टाइम आया है तो इसमें जीरो, नंबर ऑफ जीरोज केवल कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज केवल एक ही होगा और एक ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब देखो मैं इसे 1 से लेकर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और डॉट डॉट, अगर मैं इसे 10 तक लिख दूं तो देखेंगे आप, देखो एक तो 5 यहाँ पर आ गया और एक 5 2 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर आ गया। तो आप देखेंगे कि इस पूरी सीरीज में 5 कितने बार आया, 5 आया 2 बार। तो इस पूरी सीरीज में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे जी आपका 2। तो जब भी आप 1 से लेकर 10 तक का गुणा करेंगे तो आपका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 2। देखो इस सीरीज में बिना किसी देरी का पहला सवाल, और ये सारे के सारे सवाल एसएससी सीजीएल सीपीओ और सीएचएसएल के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ स्टूडेंट, और ये सीजीएल मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीपीओ में भी काफी सवाल आते रहते हैं। देखो 1 से लेकर आपको 100 तक का मल्टीप्लाई दिया है, तो इसमें पूछेगा आपसे अंत से शून्यकों की संख्या, या फिर हाउ मेनी जीरो एग्जिस्ट एट द एंड, कि अंत से कितने जीरो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि 100 में, देखो मैं 100 के फैक्टराइजेशन करने जाऊं या फिर 100, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, 4 5 हो, ये 20 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। तो देखेंगे कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो ये हो गया आपका 100 का फैक्टराइजेशन। लेकिन देखो 100 से पहले 99 आ रहा है और उससे पहले 98 आ रहा है। तो आप देखेंगे कि 98 में 2 के फैक्टर तो हैं, 2 के फैक्टर तो हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 49। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 के फैक्टर तो है लेकिन 5 का फैक्टर नहीं है, तो आपको यहाँ से कोई जीरो प्राप्त नहीं होगा। तो जीरो केवल और केवल कौन देगा, जीरो केवल और केवल आपको 100 देगा। और 100 में आप किससे चेक करेंगे, मिनिमम, जो मिनिमम आ रहा है उससे आप चेक करेंगे कि मिनिमम क्या आ रहा है। आप देखेंगे कि 100 में 2 का मल्टीपल मोर टाइम और 5 का मल्टीपल कम टाइम है, तो आपको यहाँ 5 से चेक करना है। तो देखो इसमें आपको जो भी आ रहा है कि 20 टाइम गया, यहाँ पर रिमाइंडर नहीं लेना है, केवल भागफल लेना है कि कितना बार भाग जा रहा है। अब देखो फिर इसमें जाना है, देखो 4 टाइम। अब देखो 4 में 5 का डिविजिबल नहीं जाना है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 24 सॉरी। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ जीरो। तो 1 से लेकर आप 100 तक का मल्टीप्लाई करने बैठ जाए, उसमें जीरो, अंत से जीरो कितनी बार आएगा, उसमें जीरो आएगा जी 24 टाइम। तो बस पहले को छोड़कर सबको जोड़ देते हैं, भागफल को जोड़ देते हैं, यही आपका नंबर ऑफ जीरो हो जाता है। तो आपके पास कभी कोई काम ना हो तो इसे आप चेक कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई करना, उसके बाद नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 24 आ रहा है कि नहीं। देखो नेक्स्ट सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 1 से लेकर आपको 500 तक का नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो आपको क्या करना है, केवल 500 लेना है। तो आप देखेंगे कि 500 तक 5 कम टाइम बार आ रहा है, सॉरी 5 कम टाइम बार आ रहा है और 2 ज़्यादा टाइम बार आ रहा है। तो हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे जी, 5 से कैलकुलेट, क्योंकि आप देखेंगे कि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 5 मिनिमम है। जो संख्या मिनिमम होती है उसी की अकॉर्डिंग आप लेते हैं। तो यहाँ पर 100 टाइम गया, फिर से यहाँ पर 20 टाइम गया, ये आपका यहाँ से टाइम गया। तो आप पहले को छोड़कर सारा का सारा जोड़ देना है। तो 100 + 20 + 4, तो आप कहेंगे कि यहाँ से नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, 124 है। तो यहाँ से आपका नंबर ऑफ जीरो 124 आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, देखो ये काफी बेहद आसान क्वेश्चन है लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा। देखो 1 से लेकर 11 तक का मल्टीप्लाई करना है और इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरो। देखो चाहे 10 तक लिखें आप, 1 2 3 4
10 तक लेंगे चाहे 11 तक लिखें, मान लो 11 तक या चाहे 10 तक। देखो यहाँ तक आपका एक जीरो तो ये 5, तो ये 2 मिलके देगा, और एक जीरो आपको ये देगा, तो यहाँ तक आपका जीरो आता है 2। नंबर ऑफ जीरो यहाँ तक आता है आपका 2। लेकिन 11 में देखेंगे आप, देखो ये 11 है तो यहाँ से आपको ना तो 2 मिल रहा है ना 5 मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल से ही जीरो बनता है, तो यहाँ 2 और 5 भी नहीं है। तो 11 तक भी आपका नंबर ऑफ जीरो कितना ही होगा, 2 होगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, करना क्या है, देखो 11 लिया, उसमें आपको 5 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि यहाँ 5 मिनिमम टाइम। तो आप देखेंगे कि 5 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका 2 आएगा, क्योंकि 2 में 5 का डिविजिबल नहीं जा रहा है। यानी आपका नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 2 टाइम आएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है कि आपको अब करना है 26 तक का मल्टीप्लाई। फिर से देखेंगे कि लार्ज संख्या पकड़ो, लार्ज संख्या पकड़ लिया, तो 5 मिनिमम है, 5 से किया 5 टाइम, तो 5 से अब देखो 1 टाइम और जा रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो आपके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो 6 हो जाएंगे। अब देखेंगे कि एक जीरो कौन दे रहा है, 2 और 5 दे रहा है, अगला कौन दे रहा है, 10 दे रहा है। देखो एक 15 से आएगा जीरो, एक 20 से आएगा, एक 25 से आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया, आप देखेंगे कि ये तो पहले वाला हो गया, 2 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया, और 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई। तो देखो 1 से लेकर 26 तक 2 तो काफी बार आ रहा है, लेकिन 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 और ये 6 बार। 5 6 बार आया तो 6 ही आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 6 बार आ रहा है, 5 आया आपका 6 टाइम। तो जीरो भी कितने टाइम बनेगा, 6 ही टाइम तो बनेगा जीरो, 6 टाइम जीरो बनेगा। आपके नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा नंबर, क्योंकि देखो 2 से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 मोस्टली ज्यादा बार आ रहा है, तो केवल अकेला 2 तो जीरो क्रिएटिव करेगा नहीं, 5 आएगा जब जीरो क्रिएटिव होगा। देखो नेक्स्ट सवाल है, 1 से लेकर आपको 100 तक का मल्टीप्लाई दिया है, और उसमें आपको नंबर ऑफ जीरो निकालनी है। तो अंत से शून्यकों की संख्या पूछे या फिर हाउ मेनी, इनका मतलब एक ही है, जहाँ पर आर एच से भी पूछ सकता है, हिंदी में दाएं तरफ से भी पूछ सकता है। तो इन सारे के मतलब केवल और केवल एक ही है। तो आप क्या करेंगे, एक हजार लेंगे, 3 ही जीरो है ना, हाँ 3 ही जीरो है, उसमें आपको 5 से डिवाइड कर देना, 200, इसमें करेंगे आप 4 जीरो 8 टाइम, में गया आपका 1 टाइम। रिमाइंडर नहीं लेना है, भागफल रिमाइंडर नहीं लेना, पहला छोड़कर बाद वाला सारा का सारा जोड़ देना। तो 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस, तो ये हो गया 49। तो आप कहेंगे 200 प्लस 49, तो नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा 14। नंबर ऑफ जीरो आपका इस सवाल का करेक्ट। जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल आपका हो सकता है कि जो कुछ भी आपको शंका लग रही है उसे क्लियर कर पाएगा ये सवाल। देखो फिर से वही डिजिटों का मल्टीपल दिया है, आपको नंबर ऑफ जीरो पूछा है। तो देखो यहाँ से मैं इससे थोड़ा सा क्लियर करूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे आप इसे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, इसे आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे, इसे आप मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। ऐसा आपको करना नहीं है पेपर में, इसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, और इससे आप मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। देखो इस सवाल से हो सकता है आपको बेसिक क्लियर हो जाए जो अब तक समझ में ना आए हो आपके। तो आप देखेंगे कि 5 इसमें कितनी बार आया, देखो 1 5 जेरा, 1 5 जेरा, केवल और केवल 5 2 बार आया। 2 टाइम क्या आया यहाँ पर, 2 टाइम आया जी 5, 2 टाइम आया। अब देखें कि आप 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी बार अब भी आया है 10 11 बार अब आया है, मान लो 10 टाइम आया। देखो 10 टाइम 2 आया है, लेकिन 5 तो 2 टाइम ही आया है ना, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 2 ही होगा। नंबर ऑफ जीरो क्या होगा यहाँ से, नंबर ऑफ जीरो आपका 2 होगा, क्योंकि इसमें से केवल मान लो एक पेयर ये जीरो देगा आपको, एक पेयर ये जीरो देगा, इसके अतिरिक्त आपको कोई पेयर जीरो नहीं देगा। तो आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो हो सकता है कि इससे आपको जो भी डाउट रहा हो वो आपका क्लियर हो पाया हो। देखो नेक्स्ट सवाल है, और देखो दाईं तरफ से 2 के अंकों की संख्या। तो देखो ये ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आपसे नंबर ऑफ जीरो ही पूछे, या आपसे कभी 2 के अंकों की संख्या, 3 के अंकों की संख्या या फिर 4 के अंकों की संख्या भी पूछ सकता है। तो 2 के अंकों की पूछनी है तो 9 पकड़ना है आपको, तो 2 के अंक की पूछी है तो 2 से आप इसमें फैक्टराइजेशन करते जाएंगे। देखो 8 टाइम 2 से गया आपका 2 टाइम, और 2 से गया आपका 1 टाइम। आप कहेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ टूज, नंबर ऑफ 2 कितने टाइम है, 4 प्लस 2 प्लस 7 1, तो ये हो गया आपका 7। अगर आपको संख्या है तो इसका गुणा कीजिए, और आप देखेंगे कि इस संख्या को लिखने में आप 2 का कितनी बार यूज कर रहे हैं, जो इसका मल्टीपल आएगा उसमें 2 आप 7 टाइम यूज कर पाएंगे। देखो वो भी कैसे कर पाएंगे वो हम इसे बताएं, डिटेल से डिस्कस किया जाए। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3
4 को क्या लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 2, 5 को लिखेंगे ये, 6 को क्या लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 7 को ये, और 8 को लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आप देखेंगे, अच्छा एक 2 रह गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 कितनी बार आया, देखो 9 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। तो आप देखेंगे कि 2 कितनी बार आ गया, यहाँ से 7 टाइम आ गया। तो अगर आपको ऐसे करना है, अब देखो छोटी संख्या में फैक्टर करना आसान होता है, लेकिन बड़ी संख्या में नहीं कर पाएंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई संख्या दिया है 11 से लेकर 50 तक का, उसमें पूछा है कि शून्यकों की संख्या। तो देखो अगर ये 1 से लेकर 50 तक होता, आप डायरेक्ट निकाल देते कि 50 में 5 का फैक्टर कर देते, तो ये 10 टाइम गया, ये 5 से 2 टाइम गया। आप कह देते कि नंबर ऑफ जीरो यहाँ से कितने हैं 12, नंबर ऑफ जीरो यहाँ से कितने 12। लेकिन देखो ये 1 से 10, 1 से लेकर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 10 तक नहीं है, इसमें 10 तक नहीं है, तो आपको 10 तक का घटाना पड़ेगा। तो 10 तक का नंबर ऑफ जीरो आप कैसे निकालेंगे 5 से, तो ये गया 2 टाइम, अब 2 में जा नहीं रहा, तो 1 से लेकर 10 तक जीरो आता है 2 बार, ये पहले भी बता दिया है। तो 12 में से अगर आप 2 घटा दें तो आपका आंसर हो जाएगा 10। तो 11 से लेकर अगर आपको 50 तक का मल्टीपल करना है, तो उसका आपका नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा 10। देखो नेक्स्ट सवाल, अब देखो 50 से लेकर आपको 500 तक का करना है। अब आपको 50 से लेकर 500 तक का करना है, तो उस पर कैसे करेंगे, देखो 500 तक का निकाल लीजिए आप पहले डायरेक्ट। तो 500 का निकाला, यहाँ से 100 आया, यहाँ से 20 आया, 124 आएगा इसका, यहाँ से आपका 4, ये हो गया 124। तो ये 124 कहाँ तक है 500 तक, लेकिन आपने लिया कहाँ तक है 49 तक का नहीं लिया। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डॉट 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 49 तक का आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 49 तक आप कैसे निकालेंगे 5, तो ये गया आपका 9 टाइम, ये गया आपका सॉरी 1 टाइम, क्योंकि 1 टाइम ही जाएगा इसमें, 2 टाइम नहीं जाएगा। तो 1 से लेकर 49 तक का जीरो कितनी बार आ गया 10 बार आ गया। तो 124 आया 1 से लेकर 500 तक का, 1 to 500 तक का आया आपका 124, और 1 से लेकर 49 तक का आ गया आपका 10, और आपको निकालना है 50 से लेकर 500 तक। तो इसमें से जिसे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपका ये आसानी से निकल जाएगा। आप कहेंगे कि 114 सवाल का करेक्ट। देखो नेक्स्ट सवाल, अब निकालना है 101 से लेकर 200 तक का। तो आप पहले 200 तक का डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए। तो 200 तक का आपका कितना आ गया 49 आ जाएगा यहाँ से। अब ये आया कहाँ से 1 to 200 तक, लेकिन आपको 1 to 100 तक का इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 101 से 200 तक का बचेगा। 101 तक कितना होता है, यहाँ से आपका कितना आएगा 24 आएगा, तो ये कितना हो गया 24, तो ये कितना हो गया आपका 14। तो आपको 49 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 25 बच जाएगा। तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 20। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। और इसमें नेक्स्ट सवाल है आपका कि 2 से लेकर, देखो अब ये सारी का सारा मल्टीपल दिया है हुआ है आपको 2 का। देखो ये 2 मल्टीप्लाई ऐसे करके दिया हुआ है, तो इन सवालों को आप कैसे हल कर पाएंगे कि आप देखेंगे कि ये सम संख्याओं का गुणांक दिया हुआ है, तो आप 2 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1, इसे क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, इसे क्या लिखेंगे आप 2 मल्टीप्लाई। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल दूं या फिर 2 इसमें से मैं कॉमन ले लूं, तो आप कहेंगे यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ आपका क्या बच जाएगा 50 बच जाएगा। कॉमन का मतलब होता है किसी संख्या में भाग। तो इस पूरी संख्या में मैंने 2 से अलग अलग फैक्टर, देखो पहले इस 2 में भाग दिया, फिर इस 2, ये संख्या में तो 2 कितनी बार आ चुका है, देखो 1 2 3 ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 2 कितनी बार आ चुका है 50 बार आ चुका है। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट डॉट। और देखो 2 तो 50 बार आ गया, लेकिन अब मेरे को नंबर ऑफ जीरो निकालनी है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग निकालूँ 50 5 के अकॉर्डिंग निकालूंगा। तो यहाँ से आ गया आपका 10 और यहाँ से आ गया, ये नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे। क्योंकि देखो नंबर ऑफ जीरो का मतलब मैंने यहाँ से निकाला कि 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया 12 बार आया, 2 कितनी बार आया 50 बार आया। तो 5 और 2 दोनों मिलकर ही तो जीरो देंगे, तो दोनों क्या बार मिले 12 बार मिला होगा, नंबर ऑफ जीरो 12 हो जाए। देखो अब ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है, तो इसमें से आप क्या करेंगे पहले 3 कॉमन निकाल लेंगे,
तो इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। इसमें से जैसे आप 3 कॉमन निकालेंगे तो 1 × 2 × 3 डॉट डॉट डॉट, ये कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 200 बच जाएगा। तो आप देखेंगे कि देखो ये 3 से तो हमारा कुछ होना नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज हमें इससे सीधे से निकालने हैं। तो 2 से में आप किसका डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आया आपका 40, यहाँ से आया 8, यहाँ से आया, तो ये क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ जीरोज आपका 49। नेक्स्ट सवाल, देखो 4 मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो 4 आप अगर आपने कॉमन ले भी लिया, 1 × 2 × 3 डॉट डॉट डॉट, ये बचेगा आपका यहाँ पर। क्योंकि सीरीज में से मैं 4 निकाल दूं तो देखो केवल मेरे को 5 देखना है, 5 कितनी बार आया। देखो 2 तो यहाँ मैक्सिमम आ रहा है, 2 आ रहा है मैक्सिमम और 5 आ रहा है मिनिमम। तो नंबर ऑफ जीरोज के लिए आपको हमेशा मिनिमम वाला पेयर देखना है। तो 100 में कितना जीरो होता है, 100 में 24 होता है। वो कैसे होता है, ऐसे, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल, इसमें आपको कैलकुलेट करके बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना आ रहा है। तो इसे आसानी से आप बता पाएंगे। देखो नेक्स्ट सवाल भी हम देखते हैं। देखो चलो इसे बता देते हैं। देखो अब इस सवाल में होता क्या है कि आप देखेंगे, चलो इससे पहले वाला भी मैं डिस्कस कर ही देता हूँ थोड़ा सा कैलकुलेटर में। तो देखो ये है 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई। देखो आप देख रहे हैं इसमें ये सारा का सारा 5 का मल्टीप्लाई है। देखो 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3 डॉट डॉट डॉट, 5 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपका 5 कितनी बार आ गया, 50 बार। 5 कितनी बार आ गया, देखो ये पावर नहीं है कि 5 का मल्टीप्लाई आपको 50 बार करना है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब 5 लिखेंगे जब आपको 50 बार आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कितना आ गया, 50 आ गया। अल्टीमेट यहाँ से 1 × 2 × 3 डॉट 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 आपका बच जाएगा 50। तो 5 आपका 50 बार आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखो आपके साथ धोखा हो सकता है। अगर आपने 5 से लिया, अगर आपने 5 से लिया, तो अगर आपने 5 से लिया तो ये आया 10 और ये कितना आ गया यहाँ से। तो देखो 12 बार तो 5 यहाँ आ गया, 12 बार 42 टाइम आ गया यहाँ पर 5, 50 बार ये आ गया, 50 टाइम आ गया यहाँ से 5। तो आप क्या आंसर टिक करके चले जाएंगे, 62 का आंसर टिक करके चले जाएंगे और ये भी ऑप्शन में होगा। लेकिन अगर आप 50 तक देखें कि 2 कितनी बार आया, तो 2 के लिए आपको ये करना पड़ेगा, 12 बार गया, ये कितना बार गया यहाँ से आपका 6 टाइम गया, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम। तो आप इस सब को जोड़ेंगे, पहले को छोड़कर इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे आप ये कितना हो गया, 9 10 और ये हो गया आपका 47। तो आप देखेंगे कि 2 तो 47 टाइम ही आया है, 2 कितनी बार आया 47 टाइम, और 5 कितनी बार आया 62 टाइम आ गया। तो 5 62 टाइम आया और 2 केवल 47 टाइम आया है। तो नंबर ऑफ जीरो आपका 47 होगा, 62 होगा। जब 2 47 बार ही आया है तो नंबर ऑफ जीरो तो 47 ही होगा ना, क्योंकि 62 से थोड़ी ना जीरो आएगा, क्योंकि 5 आया 62 बार और 2 केवल क्या बार आया 47 बार। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर 47, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम कौन आ रहा है, देखो 5 आ रहा है जहाँ पर मैक्सिमम और 2 आ रहा है जहाँ पर मिनिमम। तो जब भी नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो आपको जो मिनिमम है उसी के अकॉर्डिंग निकालना। देखो नेक्स्ट सवाल जल्दी से देखते हैं। तो आप कहेंगे कि 5 कितनी बार आ गया, 5 इसमें से मैं निकाल दूँ 1 × 2 × 3 डॉट डॉट 100। तो 5 आपका 100 टाइम आ चुका है, 5 आपका 100 टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ तक 5 आपका 100 टाइम आ गया है। तो आप देखेंगे कि अब मेरे को यहाँ किससे निकालना है, जब भी का मल्टीपल हो, 5 का कोई सीरीज गुणांक है, जब भी कोई सीरीज 5 का गुणांक है तो आपको 2 का चेक करना है, 2 का चेक। जब 2 का गुणांक नहीं है, मतलब 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 7 है 8 है 9 है, जो भी जितनी भी सीरीज है इनके लिए आपको किसका चेक करना है, इनके लिए आपको केवल और केवल 5 का चेक करना है। तो जब ये सीरीज 5 की मल्टीपल की है तो आपको 2 से चेक करना है। 2 से चेक करेंगे तो यहाँ से आया, 2 से चेक करेंगे तो ये आपका 25, 2 से चेक करेंगे तो ये आपका 12, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 3, तो ये आ गया। तो ये कितना हो गया, तो देखो ये तो अभी हमने कैलकुलेट किया 47 हो गया, 50 और ऐड कर देना है तो ये हो गया 97। तो 2 कितनी बार आया 97 टाइम आया 2, और 5 कितनी बार आ गया, आप देखेंगे कि 100 बार तो पहले आ ही चुका है, इसमें और निकालेंगे तो 20 बार, 100 बार ये 24 टाइम ये तो 124 आ गया 100। 5 कितनी बार आया, 5 आया आपका 124 बार, और 2 कितनी बार आया केवल 97 टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 90। तो देखो ये नेक्स्ट सवाल है, इसमें आपको कैलकुलेट करके बताना है, और इस वीडियो में
हम ज़्यादा लंबा ना खींच के आपको इतना ही वीडियो रखते हैं ऐसे, क्योंकि अगला वीडियो जल्दी आएगा इसका, तो देखेंगे आप इसे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डॉट 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 ये 100 हो जाएगा। तो देखो 6 से तो कुछ भला होना नहीं है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। जब ये 2 का मल्टीपल है तो आपको इसमें किससे चेक करना है, 5 से चेक करना है। तो इसमें आप 5 से चेक करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरो यहाँ से कितना आ गया, 24 आ गया। क्यों आ गया, देखेंगे कि आप ये 6 है ये 12 है, तो इसमें 2 तो मोस्टली टाइम आ रहा है, लेकिन 5 कम टाइम आ रहा है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। तो वीडियो से अगर आपको कुछ भी फायदा हो रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।